थंबनेल देख के अगर वीडियो को आपने क्लिक किया है तो बहुत सही जगह पे आए हैं, क्योंकि आज मैं आपको ऐसे वर्ड ऐसे शब्द लेकर आपके सामने आया हूं जो आप सुनते रोज सुनते हैं और कहीं ना कहीं आप उनमें कुछ शब्दों का प्रयोग भी करते होंगे। लेकिन क्या हो अगर उन्हीं शब्दों को आप अंग्रेजी में प्रयोग करना सीख जाए, जैसे कामचोर हो गया, दोगला हो गया, गुंडा हो गया, या फिर झगड़ालू हो गया, या फिर पेटू हो गया, या भुक्खड़ हो गया। आपस में दोस्तों कहते हैं तो भुक्खड़ है तू, तो ऐसे शब्द अगर आप इंग्लिश में बोलने लगे तो कितना अच्छा लगेगा। तो ऐसे वर्ड मैं आज लेकर आया हूं जिसमें मैं आपको और बढ़िया शब्द 60 वर्ड, मैं आपको 60 वर्ड आपको बताने वाला हूं जो आपकी डेली लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो वीडियो को आखिरी तक देखिएगा क्योंकि वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। इसमें आपको ऐसे शब्द मिलने वाले हैं जिनकी इंग्लिश आप सोचते होंगे कि आपको आनी चाहिए, लेकिन आप आती नहीं है आपको। उसमें बहुत सारे वर्ड आपको मैंने जो थंबनेल पे देखा होगा, ऐसे वर्ड आपको उसमें मिलने वाले हैं। तो लास्ट तक बने रहेगा और ज्यादा देर न करते हुए चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले जान लीजिए, ये है आपकी अपनी क्लास एक्सीलेंस क्लास, और यहाँ पे हर एक चीज हर एक बार आपको डिटेल और यूनिक बताई जाती है। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई फ्री है, क्या करते रहते, एक ही बार को सब्सक्राइब करना रहता है। लाल वाला बटन दबाइए और सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए जिससे मेरा वीडियो जैसे अपलोड हो वैसे आप तक पहुंच सके। तो अभी दबाइए लाल वाला बटन। और अब चलते अपनी वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कैसे शब्द कौन से नए शब्द मैं आपके लिए लेकर आया हूं। तो लीजिए पहला सेट हाजिर है, इसमें मैंने आपको दिया है भुलक्कड़, गंवार, मनहूस, चुगलखोर, चापलूस, दरबदलू, अनाड़ी, बदमाश, बदतमीज, शर्मीला, बेशरम, सयाना, कमकल, निडर और लापरवाह। कुछ ऐसे ही वर्ड आप लोग रोज बोलते रहते हैं और इन वर्ड्स की इंग्लिश नहीं जानते हैं, तो इंग्लिश स्पीकिंग में आपको दिक्कत होती है। आज मैं इन वर्ड्स को इंग्लिश में बताने वाला हूं जिससे आप इनको बोलते समय इंग्लिश में बोलना सीखिए। जैसे कि हमारे पास आ गया भुलक्कड़। भुलक्कड़ को हम लोग कहते हैं फॉरगेटफुल। भुलक्कड़ उस व्यक्ति को कहा जाता है कि जो अक्सर चीजें भूल जाता है, कुछ कहो तो भूल जाता है, उसको कहते नहीं बड़े भुलक्कड़ हो गए हो तुम लोग। तो जो चीजें अक्सर भूल जाता है उसको हम लोग भुलक्कड़ कहते हैं। और फिर आता है गंवार। गंवार उसको कहा जाता है जिसको जो पढ़ा लिखा ना हो, कहते नहीं है कि जो कुछ ना समझ में आया, अगर कोई भी करने वाला व्यक्ति बार बार कुछ गड़बड़ कर रहा है तुमको को बहुत बड़े गंवार इंसान हो। तो इस गंवार शब्द को इंग्लिश में कैसे कहते हैं ये जानिए। गंवार को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं योकल, इसको कहते हैं योकल। फिर आते हैं मनहूस। मनहूस उस व्यक्ति को कहा जाता है जिसके आने से कहीं पर कोई काम बनता काम बिगड़ जाता है तो उसको लोग कहते हैं तुम बड़े मनहूस हो। तो मनहूस को इंग्लिश में क्या कहते हैं? मनहूस को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं जिंक्स को हम लोग मनहूस के लिए यूज करते हैं। तो जब भी आप बोलिए मनहूस को इंग्लिश में बोलने की कोशिश कीजिए, याद कीजिए वर्ड ऐसे ही याद कर लीजिए जिससे कि आपको बोलने में आसानी। जैसे कहा गया तुम बड़े मनहूस हो तो यू आर वेरी जिंक्स, या फिर कहा गया कि वो बहुत बड़ा भुलक्कड़ है तो ही इज फॉरगेटफुल या वेरी फॉरगेटफुल, बहुत भुलक्कड़ है, उसको कोई काम मत बताना वो बहुत भुलक्कड़ है। तो भुलक्कड़ वर्ड की इंग्लिश अगर आपको आती है तो आप आराम से उसको इंग्लिश में बोल सकते हैं। अब आते हैं चुगलखोर। चुगलखोर उसे किसे कहते हैं? जो इधर की बात उधर लगाता है जाकर, मतलब तुम्हारी आपकी बात सुनी और जाके दूसरे से बताया कि उसने तो ये कहा आपसे आपके लिए और जाके झगड़ा लड़ा दिया, तो उसको चुगलखोर कहते हैं। तो चुगलखोर की जो इंग्लिश होती है वो होती है बैकबाइटर, इसको कहते हैं चुगलखोर। क्लियर? फिर तो चापलूस मतलब चापलूस उसे कहते हैं जो गलत को भी सही, मतलब सामने वाले को खुश करने के लिए गलत को भी सही बोले। जैसे सामने वाले ने अगर एक आम का फल ले रखा है और सामने अगर चापलूस है कोई सामने तो उसे कहेगा कि ये अनार है, तो चापलूस उसे खुश करने के लिए कहेगा हाँ ये अनार ही होगा जो अपने हाथ में पकड़ रखा है। तो चापलूसी करने वाले को, मतलब सामने वाले खुश करने के लिए कुछ भी बोलने वाले को हम लोग चापलूस कहते हैं। और चापलूस को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं फ्लैटरर, मतलब चापलूस। क्लियर? फिर आता है हमारे सामने दलबदलू मतलब कभी इधर कभी उधर, जिस तरफ लाभ देखा उस तरफ कूद के पहुंच गया, कभी इधर मतलब एक तरफ वो नहीं रह सकता है, तो उसी को हम लोग दलबदलू कहते हैं। जो ज्यादा सुटेबल इंग्लिश होती है वो होती है टर्नकोट। दलबदलू की इंग्लिश टर्नकोट। क्लियर? अब अनाड़ी और गंवार में अंतर होता है।
गंवार होता है, पढ़ा लिखा नहीं होता, लेकिन अनाड़ी होता है उसको किसी काम करने का ढंग नहीं होता। पढ़ा लिखा वो हो सकता है, अनपढ़ भी हो सकता है, उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन जब काम करने का ढंग किसी के पास ना हो तो हम लोग उसे कहते हैं तुम बहुत अनाड़ी हो। तो अनाड़ी के लिए हम लोग जो यूज करते हैं इंग्लिश, वो यूज करते हैं नूब, उसको करते हैं नूब। क्लियर? अनाड़ी के लिए नूब का यूज करते हैं। फिर आता है अगला वर्ड बदमाश। बदमाश जो जानते हैं बदमाश किसे कहते हैं? बदमाश को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं स्कम्बैग। स्कम्बैग का मतलब हुआ बदमाश। क्लियर? फिर आता है बदतमीज। बदतमीज का जो हम लोग होता है कि किसी के उसको किसी से बात करने की तमीज नहीं, कुछ करना नहीं जानता है, वो हमेशा लोगों से उल्टी सीधी बातें करता है, उसे हम कहते हैं बहुत बदतमीज हो तुम। तो बदतमीज को जो हम लोग कहते हैं वो इंग्लिश में कहते हैं इंसोलेंट। इंसोलेंट। क्लियर? अब आता है शर्मीला। शर्मीला किसे कहते हैं? शर्मीला जैसे कुछ काम करते समय शर्माता है, किसी से बात करते समय शर्माए, तो उसे हम लोग शर्मीला कहते हैं। और शर्मीला को इंग्लिश में हम लोग जो कहते हैं वो होता है माउजी। इसको हम लोग इंग्लिश में माउजी कहते हैं। माउजी का मतलब वो शर्मीला। अब आ जाता है बेशरम। यानी कि एक व्यक्ति होता है जो किसी भी काम को करते समय शर्माता है, लेकिन दूसरा वही होता है जो किसी भी काम को बेधड़क कर देता है, किसी से कुछ भी बोल देता है, कहीं भी कुछ घुस जाता है, तो उसको हम लोग कहते हैं बहुत बेशर्म है। तो बेशर्म को इंग्लिश में कहते हैं हम लोग शेमलेस। शेमलेस, बेशर्म। अब आता है वर्ड सयाना। सयाना किसे कहते हैं? मतलब जो बहुत ज्यादा चालाक हो, बहुत ज्यादा चतुर हो, उसे हम लोग सयाना कहते हैं। और सयाना के लिए हम लोग यूज करते हैं, वो कहते हैं हार्ड न्यूज। हार्ड न्यूज, इसको हम सयाना कहते हैं। क्लियर? फिर आता है कम अक्ल। कम अक्ल का मतलब जिसके पास बुद्धि कम होती है, जिसे कहते हैं मंद बुद्धि। कम अक्ल या मंद बुद्धि से हम कह सकते हैं मंद बुद्धि। ये दूसरा शब्द है। मंद बुद्धि लिखने से उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि जिसकी बुद्धि मोटी होती है, मतलब कहते हैं इसको समझ में कोई बात जल्दी से आती नहीं है, तो उसको मंद बुद्धि कहते हैं। मंद बुद्धि को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं डिमविट। डिमविट। क्लियर? अब आता है निडर। निडर का जो होता है कि एक इंग्लिश तो आप लोग जानते हैं कि जो फियरलेस होता है, कि जिसको डर ना लगे, उसको हम लोग निडर ही कहते हैं। तो फियरलेस एक ऑप्शनल वर्ड है इसका, लेकिन जो क्लियर वर्ड है इसका है ये डिफेंट है। निडर का जो क्लियर सही इंग्लिश है, अच्छी सी इंग्लिश, मतलब जो सुटेबल वर्ड है निडर के लिए, वो डिफेंट है। चाहे डिफेंट ना याद हो, आप फियरलेस बोल सकते हैं, कोई गलत नहीं होने वाला है, लेकिन डिफेंट कहेंगे निडर के लिए तो ज्यादा उपयुक्त वर्ड होगा। क्लियर? अब आता है लापरवाह। लापरवाह के लिए आप लोग केयरलेस कहते हैं। केयरलेस, जैसे निडर के लिए जो होता है फियरलेस होता है, वैसे लापरवाह के लिए केयरलेस होता है। केयरलेस से ज्यादा वर्ड जो ज्यादा सुटेबल वर्ड लापरवाह के लिए आता है वो आता है स्लोपी। स्लोपी। लापरवाह उसे कहते हैं जो किसी की परवाह ना करता हो, कोई भी काम ढंग से ना करता हो, बिल्कुल निश्चिंत होकर काम करे, कि काम हो चाहे ना हो उससे को कोई मतलब नहीं होता, तो बिल्कुल निश्चिंत होकर काम करे, उसी को हम लोग लापरवाह कहते हैं। और लापरवाह का सबसे सुटेबल वर्ड है स्लोपी। आप केयरलेस कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाली, लेकिन स्लोपी कहेंगे तो ज्यादा उपयुक्त वर्ड होगा। क्लियर? तो चलिए इसे नोट कीजिए, फिर आगे बढ़े और कुछ और वर्ड लेते हैं। तो अगला सेट हमारे सामने आता है भरोसेमंद, गैर भरोसेमंद, छोटी सोच वाला, खुले विचार वाला। ये सारे वर्ड आपने भी सुने होंगे, बोलने की कोशिश भी की होगी, बोला भी होगा, लेकिन इंग्लिश में कैसे बोलना है ये नहीं जानते होंगे। तो चलिए देखते हैं। भरोसेमंद को हम लोग कहते हैं ट्रस्टवर्दी। ट्रस्टवर्दी, भरोसेमंद। और गैर भरोसेमंद अनट्रस्टवर्दी। भरोसेमंद क्या होता है? वो व्यक्ति जिसके ऊपर आसानी से कोई भरोसा कर सके कि हाँ मैं तुम पर भरोसा करके तुम ये काम आसानी से कर लोगे, तो उसी को हम लोग भरोसेमंद कहते हैं। और गैर भरोसेमंद मतलब जानते होंगे कि जिसके ऊपर विश्वास ना कर पाए, आप भी ना कर पाए, कोई भी ना कर पाए, उसी को हम लोग गैर भरोसेमंद कहते हैं। तो भरोसेमंद को ट्रस्टवर्दी कहेंगे, गैर भरोसेमंद को अनट्रस्टवर्दी कहेंगे। छोटी सोच वाला मतलब लोग मिल नहीं जाते हैं जिनकी सोच बहुत छोटी होती है, वो कहते हैं ये मत करो, वो मत करो, वो पुराने ख्यालों वाले होते हैं, तुमको कहते हैं तुम्हारी सोच बहुत छोटी है, तो उनको हम जो इंग्लिश में कहेंगे उसे कहेंगे नैरो माइंडेड।
नैरो माइंडेड। और वहीं पर खुले विचार वाला, मतलब जो हर चीज को बहुत वाइडली सोचता है, बिल्कुल जो मॉडर्न है, उसके विचार खुले विचार वाले होते हैं, तो उसको हम लोग कहेंगे ओपन माइंडेड। ओपन माइंडेड, क्लियर। फिर आता है वफादार। वफादार का बहुत से लोग लिखते हैं फेथफुल। फेथफुल होता है, लेकिन फेथफुल जो होता है वो जानवरों के लिए अक्सर लिखा जाता है। ये जान लीजिए कि वफादार अगर किसी मनुष्य के लिए आपको लिखना है तो आप कतई फेथफुल मत लिखिए, क्योंकि फेथफुल वहां उस समय जानवरों के लिए यूज होने वाला वर्ड है। मनुष्यों के लिए जो वर्ड यूज होता है वो होता है लॉयल। मनुष्य के लिए जो वर्ड यूज होता है वो लॉयल यूज होता है, कि लॉयल माने वफादार मनुष्य होते हैं। बेवफा, बेवफा की बहुत ही इंटरेस्टिंग सी इंग्लिश है, जिसे आप लोग जानते तो हैं लेकिन ये जानते ही नहीं कि इसका मतलब बेवफा भी होता है। बेवफा की इंग्लिश जो होती है वो होती है रैट। रैट माने तो चूहा आपने सुना होगा ना, लेकिन रैट का मतलब होता है बेवफा। बहुत आसान सी इंग्लिश है, आसानी से याद कर लेंगे। और अगर आप रैट थोड़ा सा बोलने में कंफ्यूज हो रहे हैं कि रैट बोला जाए सही हो या न हो, तो आप डिसलॉयल भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, इसे डिसलॉयल भी कह लीजिए। बेवफा, बहुत सारी फिल्में देखी होंगी, इसमें बहुत सारे बेवफा शब्द आए होंगे, मतलब भी आप जानते हैं कि डिटेल जाने की जरूरत नहीं है, क्लियर। फिर तो जिद्दी। जिद्दी मतलब घर में आपके कोई ना कोई तो ऐसा होगा जो जिद्दी होगा। जिद्दी, जो सोचा जो कहा उसे करवाएगा, उसी को हम लोग जिद्दी कहते हैं। तो जिद्दी की इंग्लिश जो हमारे सामने आती है वो स्टबर्न आती है। स्टबर्न, इसका मतलब हुआ जिद्दी। अब डींग मारने वाला, डींग मारने वाले को क्या कहेंगे कि जैसे डींग कौन मारता है, जैसे कोई लंबी लंबी फेंक रहा है, जो वो करता भी नहीं उसे भी बढ़ा चढ़ा के बता रहा है, तो जो कहते हैं लंबी लंबी डींगे मांग रहा है। तो डींग मारने वाले को हम लोग जो कहते हैं बोस्टफुल। बोस्टफुल, इसको हम लोग डींग मारने वाले कहते हैं। अब आता है वर्ड घमंडी। घमंडी ज्यादा बताने की जरूरत नहीं, घमंडी इंसान के बारे में घमंड किसे कहते हैं, इसकी इंग्लिश होती है एरोगेंट। एरोगेंट, क्लियर। घमंडी। बातूनी, वो व्यक्ति जो बहुत ज्यादा बोलता हो, मतलब ऐसे व्यक्ति से आप कभी पाला पड़ा होगा और कोशिश की होगी कि इससे किसी तरह बच के भागा जाए, क्योंकि वो बोलता ही रहता है, आपकी सुनना नहीं चाहता और बोलते बोलते आपके सर में दर्द कर देता है, तो ऐसे व्यक्ति सब लोग भागना चाहते हैं। तो ऐसे व्यक्ति को हम लोग बातूनी कहते हैं। और बातूनी की इंग्लिश जो होती है वो टैकेटिव होती है। टैकेटिव, बातूनी की इंग्लिश होती है टैकेटिव। फिर आता है सुस्त। सुस्त उस व्यक्ति को कहा जाता है जो काम बहुत धीरे धीरे करता है, बहुत स्लोली स्लोली काम करे, मतलब उसे काम करने की कोई जल्दबाजी नहीं, कितना भी इमरजेंसी काम हो उसे काम करने की कोई जल्दबाजी नहीं हो। तो सुस्त को तो वैसे लोग इंग्लिश में कहते हैं लेजी है, आलसी है, लेकिन लेजी वर्ड जो है आलसी के लिए यूज किया जाता है, सुस्त के लिए नहीं। आलसी वो होता है जो कुछ करता ही नहीं है, पड़ा रहता है, उसे हम लोग आलसी कहते हैं, उसके लिए लेजी यूज करेंगे। लेकिन ये सुस्त होगा, ये तो कुछ कर रहा है, आलसी कैटेगरी में तो आएगा नहीं, ये धीरे धीरे कर रहा है, इसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं टॉर्पिड। क्लियर। तो कभी ध्यान रखें कि सुस्त के लिए आप लेजी मत यूज कीजिए, सुस्त के लिए आप टॉर्पिड यूज कीजिए। अब सीधी बात करने वाला, स्प्राइट का ऐड तो बहुत देखा होगा, सीधी बात नो बकवास, तो वही बात, सीधी बात, एकदम सीधे बोल देने वाला, मुंह पर कोई बात बोल देने वाला। बहुत से लोग ऐसे आपको मिले होंगे जो कुछ उनके मन में रहता है मुंह पर बोल देते हैं, तो उसी को हम लोग कहते हैं सीधी बात। तो इसको हम लोग कहेंगे स्ट्रेट फॉरवर्ड। स्ट्रेट फॉरवर्ड, क्लियर, इसे हम लोग कहते हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड। अब अगला वर्ड आता है छिछोरा। छिछोरा मतलब जो छोटी छोटी ओछी हरकतें करे, उसे हम लोग छिछोरा कहते हैं। जो ओछी ओछी हरकतें करता है, मतलब कहीं किसी को परेशान करना, किसी से बदतमीजी करना, कोई बात करना, उल्टी सीधी बातें कर ले जाना महफिल के बीच में बैठकर, कि कहीं ये समझे ना कि यहाँ कैसी बातें की जाती कैसी नहीं की जाती, तो ऐसे व्यक्ति को हम लोग छिछोरा कहते हैं। और छिछोरा की इंग्लिश होती है फॉपिश। फॉपिश। फिर आता है कंजूस। कंजूस की इंग्लिश तो आप जानते होंगे माइजर, लेकिन जैसा मैंने आपसे वादा किया है कि आपको कंजूस की जो जैसे नए शब्द आपको सिखाने वाला हूं, तो नए शब्द में कंजूस माइजर अगर बताया तो पुराने शब्द होगा,
कुछ न्यू बताऊंगा। न्यू के लिए जो कंजूस का वर्ड है स्क्रॉच, एक कंजूस के लिए जो न्यू वर्ड आया है स्क्रॉच है। स्क्रॉच का मतलब हुआ कंजूस। क्लियर। फिर है नखरेबाज। नखरेबाज किसे कहते हैं? जो हर काम में नखरा दिखाता हो। कोई भी काम हो जाए, अरे ये ऐसे नहीं होना चाहिए, वैसे नहीं होना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए। अक्सर लड़कियां ज्यादा हर काम में नखरे दिखाती है कि ये काम ऐसा नहीं, बहुत ज्यादा किसी चीज को बहुत ज्यादा चुनती है कि ये उठाया, ये रखा, ये उठाया, ये रखा, कि इसे समझ में नहीं आता है। तो कहते नहीं कि बहुत नखरेबाज लड़की है, बहुत नखरेबाज औरत है, बहुत नखरेबाज मनुष्य है। तो ऐसे नखरेबाज वर्ड के लिए हमें क्या यूज करना चाहिए? इसे हम लोग यूज करते हैं पिकी। इसको हम लोग कहते हैं पिकी। वो बहुत पिकी है, बहुत नखरेबाज। चिड़चिड़ा। चिड़चिड़ा मतलब बहुत ज्यादा जो हमेशा गुस्से में रहे, कोई बात से चिढ़ जाए और आपके ऊपर गुस्सा उतारने लगे। चिड़चिड़ा होता है मतलब बहुत सारे व्यक्ति ऐसे हो जाते हैं कि चिड़चिड़े हो जाते हैं। तो चिड़चिड़े वर्ड को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं ग्रम्पी। ग्रम्पी। क्लियर। तो चलिए इन वर्ड्स को नोट कर लीजिए और फिर कुछ और वर्ड है उन्हें मैं लेता हूं। तो आगे कुछ वर्ड लेके आया हूं, जैसे झगड़ालू हुआ, चुप्पा हुआ, कंगाल, दोगला, छुपा रुस्तम। ये सारे वर्ड आपको रोज देखने को मिलते हैं, लेकिन इंग्लिश ना जानने के कारण आप इंग्लिश में बोल नहीं पाते। तो इससे झगड़ालू का क्या हो जाएगा? झगड़ालू किसे कहते हैं? जो बात बात पे झगड़ा कर ले। बहुत सारे लोग मिल जाते हैं आपको, औरतें मिलेंगी, पुरुष मिलेंगे, जो छोटी छोटी बात पे लड़ जाएंगे। चाहे उनसे बात करने में लोगों को डर लगता है कि पता नहीं किस बात पे इनको गुस्सा आ जाए, किस बात पे लड़ना शुरू कर दे। तो ऐसे व्यक्तियों को झगड़ालू कहा जाता है कि वो झगड़ा करने के लिए आतुर होते हैं। तो इनको इंग्लिश में कहेंगे क्वेरलसम। क्वेरलसम, झगड़ालू। क्लियर। फिर होता है चुप्पा। चुप्पा किसे कहते हैं? चुपचाप रहे, कुछ ना करे, मतलब उसे सब जगह चुपचाप रहना पसंद है। तो ऐसे व्यक्ति को भी लोग चुप्पा कहते हैं। और ऐसे व्यक्ति को भी चुप्पा कहते हैं कि जो चुपचाप रहकर और कुछ बदमाशी कर जाए जिसके कारण दो लोग आपस में लड़ जाएं, उसे भी लोग चुप्पा कहते हैं। तो चुप्पा शब्द के लिए जो इंग्लिश बहुत अच्छी सी आती है वो क्या है? टेसिटर्न। इसे हम लोग टेसिटर्न कहते हैं चुप्पा शब्द के लिए। क्लियर। फिर आता है कंगाल। कंगाल मतलब जो बिल्कुल से पैसे से हीन हो, उसके पास एक भी रुपया ना हो, और कुछ मतलब बिल्कुल से कहते हैं कंगाल हो चुका है, इसके पास कुछ नहीं रह गया है। तो कंगाल वर्ड के लिए जो हमारे पास इंग्लिश है वो होती है ब्रोक। कंगाल शब्द के लिए ब्रोक आता है। फिर अगला वर्ड हमारे सामने तो दोगला। दोगला उस व्यक्ति को कहते हैं जो जिसके साथ रहे उसी की खाली तारीफ करे। सामने से अब वो व्यक्ति मेरे साथ है तो मेरी तारीफ करेगा, सामने वाले की बुराई करेगा, और जिसकी बुराई कर रहा है बाई चांस उसके साथ वो हो गया तो वो उसकी तारीफ करेगा, मेरी बुराई करेगा। तो ऐसे व्यक्ति को दोगला कहते हैं कि जो किसी का नहीं है, जो सबके जिसके साथ रहे केवल उसी को ही तवज्जो देगा, बाकी दूसरे को किसी को तवज्जो नहीं देगा। तो ऐसे व्यक्ति को दोगला कहते हैं। दोगले के लिए जो वर्ड यूज होता है इंग्लिश का वो होता है टू फेस्ड। इसके दो चेहरे होते हैं। टू फेस्ड मतलब दो चेहरे वाला, जो इसका भी इससे भी सही से बात करेगा, उससे भी सही से बात करेगा। इसे कहेंगे हम लोग टू फेस्ड। क्लियर। फिर आता है छुपा रुस्तम। छुपा रुस्तम के लिए जो वर्ड यूज होता है, छुपा रुस्तम जो वर्ड है वो कैसे यूज होता है? जैसे कहा गया कि किसी के अंदर कोई चीज टैलेंट है, उसने छिपा के रखा है और मौके पर उसने उस टैलेंट का प्रदर्शन किया और कोई अच्छा सा काम कर डाला, तो उस व्यक्ति को कहेंगे ये बहुत छुपा रुस्तम है। या फिर कोई ऐसा काम कर दिया जिससे उस व्यक्ति मतलब किसी व्यक्ति ने कोई ऐसा काम कर दिया जिसकी उम्मीद उस व्यक्ति से नहीं थी, तो उसे हम लोग छुपा रुस्तम कहते हैं। छुपा रुस्तम के लिए जो वर्ड यूज होता है इंग्लिश का वो होता है डार्क हॉर्स। इसे हम लोग कहते हैं डार्क हॉर्स। क्लियर। फिर आता है हंसमुख। हंसमुख का मतलब जो व्यक्ति हमेशा हंसता है, जिसके चेहरे पर हमेशा मुस्कान है, उसे कहते हैं हंसमुख। और हंसमुख के लिए जो वर्ड यूज होता है उसे चीयरफुल कहते हैं। ये जो हमेशा प्रसन्नचित्त रहे, जो हमेशा हंसता रहे, उसे हम लोग चीयरफुल कहते हैं। भोला भाला। भोला भाला का मतलब जो किसी की जानकारी न रखता हो, मतलब उसे कोई किसी भी प्रकार की मामले से कोई मतलब ना हो, ना वो समझ पाता हो कोई मामला, तो उसे हम लोग भोला भाला कहते हैं। भोला भाला की जो इंग्लिश यूज होती है वो नॉर्मल सी इंग्लिश है, इनोसेंट यूज होती है।
भोला भाला इंग्लिश इनोसेंट यूज होती है। फिर आता है मिलनसार। मिलनसार मतलब वो व्यक्ति जो किसी से भी मिले और उससे दोस्ती कर ले, उससे मिलने वाला कोई भी व्यक्ति उसका बिना दोस्त बने ना रह पाए, उसे हम लोग कहते हैं मिलनसार। और मिलनसार की जो इंग्लिश यूज होती है वो होती है फ्रेंडली। वो बहुत मिलनसार है, ही इज वेरी फ्रेंडली। क्लियर। अब दुबला पतला। दुबला पतला मतलब दुबला पतला की जो एक ऑप्शनल इंग्लिश है वो आप लोग वीक बोलते हैं, लेकिन वीक नहीं बोली जाती। दुबले पतले की जो इंग्लिश होती है, दुबला पतला मतलब खूब पतला पतला हो जाए, उसके बॉडी पे मतलब ये ना लगे कि कहीं पर कोई कुछ है, लगे स्किन है और केवल हड्डियां हैं, उसी को दुबला पतला कहते हैं। दुबले पतले के लिए हम लोग जो वर्ड यूज करते हैं वो होती है स्किनी। दुबले पतले के लिए वर्ड यूज होता है स्किनी होता है। क्लियर। फिर आता है हमारे सामने नटखट। नटखट के लिए लोग जानते हैं नॉटी यूज किया जाता है, लेकिन नहीं, नॉटी जो वर्ड यूज होता है वो शरारती के लिए यूज होता है। शरारती नटखट में अंतर होता है। शरारती मतलब वो नटखट होने के साथ साथ कुछ बदमाशियां भी करता है, उसको शरारती कहते हैं। लेकिन नटखट होता है कि जो वो हर एक्टिविटी में दौड़ दौड़ के हिस्सा ले, देखे, उसे समझ में आए, हर जगह दौड़ता रहे, उसी को नटखट कहते हैं। नटखट की इंग्लिश जो होती है मिस्चीवियस होती है। मिस्चीवियस। क्लियर। फिर आता है वर्ड हमारे सामने खुदगर्ज। खुदगर्ज किसे कहते हैं? खुदगर्ज इंसान वो होता है जो स्वयं के बारे में खाली सोचे, वो ऐसे व्यक्ति के बारे में ना सोचे। अगर किसी व्यक्ति ने उसका अगर कुछ लाभ करवा दिया या कुछ उसकी हेल्प कर दी, वो उस व्यक्ति के बारे में ना सोचे, केवल स्वयं के बारे में सोचे। ऐसे व्यक्ति को हम लोग खुदगर्ज कहते हैं। और खुदगर्ज की इंग्लिश जो हमारे पास सामने आती है वो होती है सेल्फ सेंटर्ड। सेल्फ सेंटर्ड यानी कि खुदगर्ज। फिर आता है निकम्मा। निकम्मा बहुत सारे लोगों ने घर पे सुना होगा आपने कि ये लड़का बहुत निकम्मा है, और अधिकतर ये वर्ड हमारे पापा ही यूज करते हैं। जब घर पे आराम से बैठे रहो, कुछ ना करो, तो पापा लोग ही ये वर्ड यूज करते हैं कि बहुत निकम्मे हो तुम, कुछ काम नहीं करना आता है। तो निकम्मा वर्ड की इंग्लिश जो होती है वो होती है यूजलेस। तुम बहुत निकम्मे व्यक्ति हो, यू आर वेरी यूजलेस फेलो। तो निकम्मे के लिए हम लोग जो होता है वो यूजलेस यूज करते हैं। क्लियर। अब संस्कारी। संस्कारी मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जिसको बड़ों से सम्मान, बड़ों का सम्मान कैसे करना ये पता है, छोटों से कैसे व्यवहार करना ये पता है, और महफिल में मतलब समाज के बीच में बैठ के कैसे व्यवहार करना ये पता है, तो उसे लोग कहते हैं बहुत संस्कारी है। तो संस्कारी वर्ड के लिए जो इंग्लिश होती है वो कल्चर्ड होती है। कल्चर्ड, ये बहुत संस्कारी है, कल्चर्ड है। क्लियर। अब आता है गद्दार। गद्दार क्या किसे कहते हैं? कि जो एक किसी का भरोसा तोड़ दे, उसके साथ मतलब उसका नुकसान करके भाग जाए, उसे लोग कहते हैं गद्दार है ये। तो गद्दार की जो इंग्लिश होती है वो होती है ट्रेटर। ट्रेटर, गद्दार की इंग्लिश जो होती है वो होती है ट्रेटर। अब आता है कमजोर। कमजोर की इंग्लिश जो है वीक आप लिख सकते हैं, लेकिन मैंने कहा है नया वर्ड तो नया वर्ड, तो कमजोर के लिए हम लोग लिखेंगे फीबल। फीबल, कमजोर के लिए लिखा जाएगा फीबल। क्लियर। तो उम्मीद करता हूं ये वर्ड आप समझ गए होंगे। तो चलिए इसे नोट के लिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो देखिए कुछ नए वर्ड हमारे सामने आए। भुक्खड़, पेटू, बसंगड़िया, बेरहम, भगोड़ा, आवारा, ये सब तो सुनने को मिलते होंगे। तो चलिए देखते हैं इंग्लिश क्या होगी। जैसे भुक्खड़। भुक्खड़ किसे कहते हैं? जो ज्यादा खाना खाता है, उसको भूख ज्यादा लगती है, तो लोग कहते हैं बहुत भुक्खड़ है, हमेशा खाता रहता है। उसे देखोगे तो कुछ ना कुछ खाता ही रहेगा, तो उसी को भुक्खड़ कहते हैं। भुक्खड़ की जो इंग्लिश होती है वेरेसियस होती है। वेरेसियस। वेरेसियस का मतलब हुआ भुक्खड़। अब आता है पेटू। पेटू मतलब ये भुक्खड़ और पेटू में अंतर ये होता है कि जो भुक्खड़ होता है कि हमेशा कुछ ना कुछ खाता रहता है, और पेटू जो होता है वो जब खाने बैठे तो ज्यादा खाता है। मतलब कोई चीज अच्छी लग गई तो उसे ज्यादा वो खाएगा, तो उसे कहेंगे पेटू। और पेटू की इंग्लिश जो होती है ग्लटन होती है। ग्लटन। क्लियर। अब आता है वर्ड बतंगड़िया। बतंगड़िया जो वर्ड होता है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग सा वर्ड है, जिसे आप लोगों ने देखा होगा कोई व्यक्ति अगर आप लोगों के आसपास ही मिल जाएगा कि छोटी सी बात को बढ़ा चढ़ा के खूब लड़ाई करने लायक बना देता है, कहते हैं बात का बतंगड़ बना देता है जो व्यक्ति, उसी को हम लोग बतंगड़िया कहते हैं। मतलब छोटी सी बात अगर उसे मिल गई तो उसे दिन भर में इतना ज्यादा बढ़ा देगा कि दो लोग आपस में उस बात को लेकर लड़ जाएंगे,
उस व्यक्ति को हम लोग कहेंगे बतंगड़िया। और बतंगड़िया के लिए इंग्लिश जो यूज होगी वो होगी फस्सी, इसे कहेंगे फस्सी। फिर आता है बेरहम, वो व्यक्ति जो कभी रहम ना दिखाए, किसी के ऊपर भी रहम ना दिखाए, उसे कहेंगे बेरहम। और बेरहम वर्ड के लिए जो इंग्लिश यूज होती है वो होती है मर्सीलेस, मर्सीलेस। क्लियर। फिर आता है वर्ड भगोड़ा। भगोड़ा जो ऐसे व्यक्ति को कहते हैं जो किसी के ढूंढने पर बिना मिले भाग जाए, वांटेड हो कहीं पर। अगर पुलिस के फाइल में कोई व्यक्ति वांटेड है, वो भाग जाए तो उसे पुलिस भगोड़ा दे देती है। तो भगोड़ा के लिए जो वर्ड यूज होता है वो होता है फगिटिव, फगिटिव, भगोड़ा के लिए यूज करते हैं। फिर हमारे सामने आता है आवारा। आवारा मतलब जो कोई भी काम ना करे, दिन भर घूमता रहे, ऐसे व्यक्ति को लोग कहेंगे आवारा है, इसके पास कोई काम नहीं, दिन भर आवारागर्दी करता रहता है, ये आवारा व्यक्ति है। तो आवारा के लिए जो वर्ड यूज होगा वो होता है हमारे सामने ट्रैम्प। ट्रैम्प माने होता है आवारा। फिर आता है हट्टा कट्टा। हट्टा कट्टा मतलब होता है जो देखने में स्वस्थ हो, बॉडी बिल्डर हो, बॉडी अपनी बना रखी हो, तो उसे हम लोग कहते हैं यह बहुत हट्टा कट्टा है, बहुत मांसल शरीर है इसका। तो इसके लिए जो हम लोग यूज करते हैं वो है रोबस्ट, रोबस्ट, ये वर्ड यूज करते हैं हट्टा कट्टा के लिए। अब आता है वर्ड कबाब में हड्डी। तो कबाब में हड्डी मतलब उस व्यक्ति को कहते हैं जैसे कहीं कुछ फन हो रहा हो, मजा हो रहा हो, या फिर आपस में महफिल बैठे आप लोग चुटकुला कह रहे हो, हंस रहे हो, बीच में कोई व्यक्ति पहुंचा और उसने अपना ज्ञान देना शुरू कर दिया, कोई प्रीच देनी शुरू कर दी, कोई उपदेश देना शुरू कर दिया, तो लोग कहते नहीं क्या यार कबाब में हड्डी बन रहे हो। मतलब कि ऐसा व्यक्ति जो किसी दूसरे के जो आनंद को बिगाड़ दे, उसी को कहते हैं कबाब में हड्डी। और इसकी इंग्लिश जो होती है स्पॉइल स्पोर्ट, इसको हम लोग कहते हैं स्पॉइल स्पोर्ट, कबाब में हड्डी। क्लियर। फिर वर्ड आता है हमारे सामने पाखंडी। पाखंडी मतलब जो ढोंग करे, पाखंड करे, जैसे लोग कहते नहीं ये बाबा बहुत पाखंडी है, मतलब नाटक करके बैठा हुआ है, कुछ जाता जाता है नहीं, तो इसको हम लोग जो इंग्लिश में कहेंगे पाखंडी को हाइपोक्रेट कहेंगे, हाइपोक्रेट, इसे कहेंगे पाखंडी। फिर है बेसहारा। बेसहारा मतलब होता है वो जिसका कोई सहारा न हो। तो ऐसे जो वर्ड है बेसहारा व्यक्ति के लिए जो इंग्लिश यूज होती है वो होती है डेस्टिट्यूट, डेस्टिट्यूट। क्लियर। बेसहारा मतलब डेस्टिट्यूट। अब अगला वर्ड आता है खड़ूस। खड़ूस का मतलब वो होता है जैसे कहते नहीं है कि आप लोग अक्सर आपस में बातें करते होंगे कि ये तो बहुत खड़ूस है, उससे बात मत करने जाओ, बहुत खड़ूस है। खड़ूस का मतलब हुआ जो अच्छे से बातें ना करता हो। कोई व्यक्ति गया, उसने डपट लिया, डांट लिया, छोटा गया उसे डांट लिया, बड़ा गया तो उससे बहुत रूखा व्यवहार किया, तो उसे लोग कहते हैं खड़ूस है ये। तो खड़ूस के लिए जो इंग्लिश वर्ड यूज होता है वो नॉर्मल का वर्ड है रूड। क्लियर। खड़ूस के लिए जो वर्ड यूज होता है वो होता है रूड। अब आता है वर्ड जो वर्ड है डरपोक। डरपोक के लिए बहुत सारे स्टूडेंट के माइंड में आया होगा कि टिमिड होता है। टिमिड नहीं, टिमिड तो कायर के लिए होता है कि जो व्यक्ति कायर होता है उसे हम लोग टिमिड कहते हैं, लेकिन जो व्यक्ति डरपोक होता है उसे टिमिड नहीं कह सकते, उसे हम लोग कहते हैं फ्राइडफुल, फ्राइडफुल, टिमिड को कहते हैं। क्लियर। फिर आता है गुंडा। गुंडा वो व्यक्ति होता है जो बदमाशी और मारपीट करने से उतारू हो जाए, कि छोटी छोटी बात पे मारपीट करने को उतारू हो जाए, उसे लोग कहते हैं गुंडा हो गया है। तो गुंडा, गुंडे को इंग्लिश में कहते हैं गून। गुंडे की इंग्लिश होती है गून। अब फिर आता है कामचोर। कामचोर, कामचोर मतलब जो कोई काम ना करना चाहे, कोई काम कह दो तो चुपचाप किसी तरह अपना जी छिपा के बैठा है कि साहब मुझसे ये काम नहीं करने को कहा जाए, तो उसे लोग कहते हैं एक बहुत बड़ा कामचोर है। तो कामचोर की इंग्लिश होती है लब्बर, लब्बर, LUBBER, लब्बर, इसे कहेंगे कामचोर। क्लियर। तो इस प्रकार से ये 60 वर्ड थे जिसको मैंने आपको लिखाया। उम्मीद करता हूं ये चीज आपने नोट कर ली होगी, तो चलिए इसे नोट कीजिए। तो स्टूडेंट्स इसी के साथ आज का वीडियो लेक्चर समाप्त किया था, और उम्मीद करता हूं इस वीडियो लेक्चर में मैंने बहुत ही इंटरेस्टिंग वर्ड जो आपको बताए हैं, ये वर्ड आपको सीखने में मजा आया होगा, क्योंकि मुझे सिखाने में तो बहुत मजा आया। तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको सीखने में भी मजा आई होगी।
अगर मजा आई होगी तो एक लाइक बनता है, एक लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ ये वीडियो सब में शेयर कर दीजिए, क्योंकि अगर ये वीडियो आपके काम आ रहा है तो आपके दोस्तों के भी निश्चित काम आएगा। और जानिए कि अगर इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स का वीडियो जितना ज्यादा स्प्रेड करेंगे उतना ज्यादा आपके लिए लाभप्रद होने वाला है। क्यों? क्योंकि आपके दोस्त अगर इंग्लिश बोलना सीख गए तो वो आपसे बोलेंगे, आप उनसे बोलेंगे और दोनों लोग आराम से इंग्लिश बोलना सीख सकेंगे। तो जितना हो सके उतना इस वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर ऐसे वीडियो आगे और भी मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं अपने इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स की सीरीज के अगले वीडियो लेक्चर में। टिल देन स्टे ट्यून्ड विद आवर चैनल, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, टेक केयर, थैंक यू एंड बाय बाय।